ये कहानी उत्तराखंड में रहने वाले परवीन नाम के एक शख्स के है और ये हादसा उनके साथ तब हुआ था जब वो 2013 के तहत अपनी 10वीं की परीक्षा के बेहद करीब थे। हालांकि उनके साथ आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, पर उस दिन जो हुआ उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। परवीन अपने कमरे में अकेला ही सोया था और अचानक उसकी नींद खुली। उसे जोर से टॉयलेट लगा। वो अपने बेड से उठा और बाहर जाकर टॉयलेट करके चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। लेटने के बाद परवीन की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उस समय कुछ 2 बजे का था। हालांकि परवीन डरता तो नहीं था, लेकिन ऐसे रात के समय बाहर जाने में उसे जानवरों से जरूर डर लग रहा था। लेकिन वो जिस चीज से डर रहा था वो डर तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो उसके साथ आगे होने वाला था वो बेहद खतरनाक था। परवीन चुपचाप अपने कमरे में सो रहा था कि थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। परवीन आंखें खुलना चाहता था, पर उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो एकदम झटके से उठा तो सब कुछ शांत था और वहां कोई भी नहीं था। लेकिन परवीन बेहद डर गया था। हालांकि इसके बाद उसके साथ कुछ नहीं हुआ, पर उसने सुबह होते ही ये बात अपने माता पिता को बताई। उसकी ये बातें सुनकर परवीन के माता पिता को बिल्कुल यकीन नहीं आया, बल्कि उनका ये कहना था कि वो अपने हाथ अपने छाती पर रख के सोया होगा। इसी कारण उसे बुरा सपना दिखा होगा। खैर, परवीन करता भी तो क्या। दिन ढलता गया और रात हो गई, लेकिन उसी रात से परवीन की तबीयत खराब होने लगी। उसे अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो बहुत डर के रहने लगा था, क्योंकि हर वक्त उसके कानों में पायल की आवाजें आती और साथ ही उसका बुखार वो बिल्कुल भी वैसे का वैसे ही था। ये सब चलते रहने की वजह से परवीन के पिताजी उसे गांव के एक पुजारी के पास ले गए, जिन्हें इन चीजों का ज्ञान था। उन्होंने बताया कि जिस वक्त परवीन रात के समय बाहर गया था, तो ये परछाई तब से उसके साथ है, जो लगातार परवीन को परेशान कर रही है। उनका कहना था कि ये उनके रास्ते से होकर गुजरा था और पुजारी ने परवीन को एक ताबीज दिया और उससे ये भी कहा कि वो 30 दिन तक घर से बाहर ना निकले और तब तक उस ताबीज को ना उतारे। परवीन ने बिल्कुल वैसे ही किया और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। और उस दिन से उसके साथ ये सब फिर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल परवीन के मन में आज तक मौजूद है।